हम उस देश के नागरिक हैं जहां छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसे राजा थे। हम उस देश के नागरिक हैं जहां हर 50 मील पर रंग, रूप, पहनावा और भाषा बदल जाती थी। हम उस देश के नागरिक हैं जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। हम उस देश के नागरिक हैं जिसे अपने भूगोल से पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल का समझ आता था। आदरणीय महानिरीक्षक एपी बडोला सर, तटरक्षक पदक कमांडर तटरक्षक क्षेत्र पूर्व, प्रमुख अधिकारी, कमान अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, अधीक्षकगण, समस्त अधिकारीगण, तटरक्षक कर्मी, देवियों और सज्जनों, मैं के यादव उत्तम अधिकारी आज 9 सितंबर 2022 को 10वीं सारेक्स के सफलतापूर्वक समापन के अवसर पर आयोजित इस समारोह में तटरक्षक क्षेत्र पूर्व की ओर से आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। महोदय, हमने सारेक्स 2022 अभ्यास का आयोजन 27 एवं 28 अगस्त 2022 को चेन्नई के समुद्री सीमा में किया था, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कुमार IAS रक्षा सचिव भारत सरकार के उपस्थिति में महानिदेशक BS पठानिया PTM TM महानिदेशक भारतीय तटरक्षक के करकमलों के द्वारा किया गया था। इस अभ्यास में 16 मित्र देशों के 24 पर्यवेक्षकों ने भाग लिया था। भारतीय तटरक्षक के विभिन्न क्षेत्रीय मुख्यालयों से तटरक्षक के आला अधिकारियों के ने इस अभ्यास समारोह में शरीक होकर इसे सफल बनाया था। सारेक्स 2022 में भारतीय तटरक्षक के 16 समुद्री पोत और 6 वायुयान ने अपनी सक्रिय भागीदारी देकर इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया था। भारतीय नौसेना से एक INS सुमित्रा पोत एवं एक ध्रुव फ्लाइट और भारतीय वायुसेना से एक C-130 वायुयान ने इस अभ्यास में शामिल होकर इसे मुकम्मल तक पहुंचाया था। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के एक यात्री पोत स्वराजदीप, चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट से एक टग और सीमा शुल्क विभाग से एक बोट ने हमारे इस मिशन सारेक्स 2022 में अपना बहुमूल्य योगदान देकर इसे सफल बनाया था। हमने इस अभ्यास में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान के तहत 500 यात्री के साथ डूबते हुए समुद्री जहाज और 200 यात्री के साथ समुद्र में डूबते हुए हवाई जहाज से यात्रियों को कैसे सुरक्षित बचाया जाए, इस पर अभ्यास किया था। हमने इस बचाव अभ्यास में रिमोट नियंत्रित ड्रोन, लाइफ बॉय और लाइफ जैकेट का इस्तेमाल किया था। इसके साथ हमने अति आधुनिक सुविधाओं से लैस ALS Mark III हेलीकॉप्टर का भी उपयोग किया था। भारतीय तटरक्षक के पास ये जिम्मेवारी है कि ऐसे अभ्यासों को हम समय समय पर अंजाम देते रहें और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन सबकी सुरक्षा और सबका विकास को आगे बढ़ाते रहें। हम अपने आप को शुक्रगुजार मानते हैं कि ऐसे बड़े बड़े इवेंट की अगवानी करने के लिए भारत सरकार के द्वारा भारतीय तटरक्षक को योग्य समझा जाता रहा है और भविष्य में हम यूं ही ऐसे बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देते रहेंगे एवं भारतीय तटरक्षक के झंडे को सदैव ही ऊंचा रखेंगे। इसी के साथ अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूँगा और चलते चलते अपने हृदय के उद्गारों को चंद पंक्तियों में समेटने की कोशिश करूँगा। जिस दिन हमारी फतह का परचम इस धरती पर लहराएगा, जिस दिन हमारी फतह का परचम इस धरती पर लहराएगा, क्या ज़मीन क्या आसमान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान मिल जाएगा, हमारा प्यारा हिंदुस्तान मिल जाएगा। महाशय, अब मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय इंस्पेक्टर जनरल एपी बडोला सर, TM कमांडर तटरक्षक क्षेत्र पूर्व से विनम्र गुजारिश करना चाहूँगा कि श्रीमान कृपया मंच पर आकर अपने प्रेरक शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें।